अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सदफ़ गज़ाली एंड मेरी इवनिंग की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं बर्तन वगैरह धो रही थी जो हमने शाम को चाय पी थी उसके, और इसके बाद यहाँ पे मेरी जो सास हैं वो दूध में हल्दी डाल के पी रही हैं और बता रही हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, स्पेशली इन्फेक्शंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है और सर्दी में हर दूसरे तीसरे दिन पीनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने जी पानी में सिरका डाल के उसमें चिकन को भिगो के रख दिया। कहते हैं कि ऐसे करने से चिकन आसानी से साफ़ हो जाता है। अब आ जाते हैं जी कढ़ाई के मिसाले की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था मैंने कढ़ाई बनानी है, तो मैंने क्या किया है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सूखा धनिया और इतना ही तकरीबन साबुत लाल मिर्चें, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है। आप इसको मिक्सर में कर लें, अगर मिक्सर नहीं है आपके पास, ग्राइंडर नहीं है, तो आप इसको डंडे से भी कर सकते हैं। खैर इसके बाद जी आयज़ा को लग गई थी भूख और आयज़ा का यहाँ पे बन रहा है चीनी वाला पराठा। कढ़ाई के कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाफ़ के जी चिकन लिया है मैंने, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया और लहसुन पाउडर लिया है। एक आधी प्याली दही है, 2 प्याज थे और टमाटर लिए हैं मैंने। आधी किलो में मैंने 1 पाव टमाटर लिए, यानी कि 3 टमाटर थे। लहसुन, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने तेल में प्याज को चॉप करके तो डाला। नॉर्मली कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, बट मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे घर वाले ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद करते हैं। और एक मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है क्योंकि बच्चे ज़्यादा ग्रीन चिली नहीं खाते। जब ये लाइट गोल्डन हो गया तो इसमें मैंने चिकन डाल दी है और चिकन को मैंने डाल के फ्राई किया अच्छे से, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ये लाइट पिंक सी वाइट वाइट सी हो जाएगी, लाइक जैसे कि ये कुक हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसमें साथ ही लहसुन अदरक डाल दिया है और इसको अब मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक कि लहसुन अदरक लाइट गोल्डन नहीं हो जाएगा। इसके बाद जितने भी मैंने मसाले रखे थे, 1-1 टीस्पून था। मसाले डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हल्का सा इसको फ्राई किया और उसके बाद इसको मैं फ्लेम से उतार के साथ ही मैं दही डाल दूँगी ताकि मसाले जले ना। और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगी और इसको हमने ड्राई करना है बग़ैर ढक्कन दिए। मेरा मानना ये है कि जब हम कच्ची चिकन को ढक देते हैं ना तो उसकी स्मेल उसमें रह जाती है। तो यहाँ जी मैंने इसको अच्छी तरह से, जब दही का पानी खुश्क हो गया तो इसमें मैंने टोमेटोज़ ऐड कर दिए। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद फ्लेम को स्लो किया है और अब मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। एंड आफ्टर सम फ्यू मिनट्स जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये देखें टमाटर भी अच्छी तरह गल गए हैं। टमाटो सॉफ्ट हो चुके थे और इनका क्योंकि पानी काफ़ी होता है टमाटोज़ में, तो इनको एक दफ़ा मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से लीड दे दूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अभी आपको नज़र आ रहे होंगे कि टमाटर सॉफ्ट हुए हैं लेकिन टमाटर अभी खड़े खड़े हैं, तो इनको मैंने स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश किया और दोबारा से मैंने लीड को कवर करके तो इनको रख दिया है। और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर जो लेमन कटा हुआ था वो भी मैंने 3 उसके सर्कल्स में कट करके उसको डाल दिया, ज़्यादा लेमन नहीं डाला। उसके बाद मैंने क्रीम बीट करके रख ली है। ये फ्रेश क्रीम है जो कि दूध के ऊपर से उतरती है, और मलाई है, और जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। गरम मसाला जो कि नॉर्मली घर में बनता है वही वाला गरम मसाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको फ्लेम तेज़ करके अच्छे से भूनूंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ और चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी देर में इसकी भुनाई होती है उतनी देर मैंने सोचा कि हमारी जो कॉफ़ी रह गई है मैं वो बना के पी लूँ, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर को सोचा था कि कॉफ़ी पियेंगे बट शाम हो गई और हम लोगों ने कॉफ़ी नहीं पी। तो मैं कॉफ़ी इस तरह बनाई है कि मैंने कॉफ़ी का एक सैशे डाला है, 30 रुपीज़ वाला छोटा सैशे है, और उसमें मैंने 1-1 स्पून शुगर ऐड किया है क्योंकि मेरी नन डाइटिंग करी ज़्यादा शुगर नहीं लेती है, जबकि मैंने अपनी वाली में 2 स्पून लिया। उसको अच्छे से बीट किया जब तक कि उसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो गया। जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतनी फ्लफ़ी और टेस्टी कॉफ़ी बनती है। तो ये यहाँ मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई है और हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे जब तक इसकी भुनाई होती है। इरम अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रही है और मैंने कहा कि मैं अपना मसाला वगैरह भून के तो इसको जब दम पे रखूँगी उसके बाद मैं अंदर आऊँगी। यहाँ पे मैंने दोनों मसाले डाल दिए, कढ़ाई वाला मसाला भी और गरम मसाला भी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें मलाई ऐड की है, आपने देखी होगी कि तकरीबन 1 बाउल था मलाई का, वो डाला है। मलाई डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मलाई थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ती है, तो इसको हमने क्या करना है, जब तक कि इसका घी ऊपर नहीं आ जाता मैंने थोड़ी सी देर इसको कवर किया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सालन के साथ। और अब ये मिक्स हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है। अगर आप लोग ड्राई खाते हैं तो आप लोगों को पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई, थिक सी किस्म की। तो अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें कटी हुई, अदरक और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी।
और उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। हाफ़ कप कॉफ़ी का मैंने पिया है और बाकी फिर मैं किचन में आ गई थी सालन को देखने के लिए। तो अब मैंने कहा कि मैं अनियंस वगैरह कट करके इनको नमक लगा के रख जाऊँ ताकि फिर सलाद बनाने में ईज़ी हो जाए। और मक्खन जो है मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे मक्खन ऐड किया है लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद, और क्यूकम्बर्स और ओनियंस कट करके। तो अब मैं जाऊँगी अंदर और जो अपनी बाकी कॉफ़ी है वो पियेंगे। और यहाँ पे रम चाय पी रही थी और यहाँ से कोई आने लगा कर रहे थे। आ गई एक सरप्राइज है। हाँ जी दिखाएं आप लोग। मैंने आवाज़ खुद ही कर लिया। वाह आयजा वाह, मेरा बेबी कब चिल्ला था। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका ही वेट था। चाय पीनी है। किसने बताया? नो 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 नो, कॉफ़ी नहीं पीते बच्चे। नो 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 नो। भूखी छोड़ी। तामीन यस। देखिए मैं सही कर रही हूँ। फरवरी का भैया आपने उल्टा लिख दिया, जुलाई का जे बेटा उल्टा लिख दिया। यस बेटा, कितनी दफ़ा दिन में आपको ढूंढ के दी मैंने। चलो अब ड्रामा देखना तो बैग्स अपने बंद करो, बुक्स बंद करो सब बच्चे। यस जुनेद इतने परेशान, इतनी परेशानी में देख रहा है। रुबाब को नहीं पसंद, आयदा को भी नहीं पसंद। तो बहुत बड़ा है और अभी बंदा क्या कर सकता है, जो अल्लाह का मर्जी। जैसा कि खई ड्रामा देख के अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि 8 बज रहे थे और थोड़ा सा मैंने ड्रामा देखा, बट मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि गैस चली जाती है। तो मैं किचन में आ गई रोटियां बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने रोटियां छोटियां बनाई हैं। और उसके बाद क्योंकि खाना खाएंगे और बाहर धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई है, खाना लोगों ने वापस जाना होता है और गैस भी चली जाती है, तो इसलिए फिर ड्रामा मैंने बीच में छोड़ा। अब मैं ड्रामा रिपीट में देखूँगी क्योंकि खई ड्रामा हमारी फैमिली में बड़ा फेमिलियर हुआ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं और टिक के बैठ जाते हैं, तो इस वजह से इनके पापा भी लेट नाइट आके देखते हैं, तो मैं भी फिर उनके साथ रात को जब रिपीट में आता है ना 1:30-2 बजे तो देखती हूँ। खैर तो यहाँ पे मैंने खाना शाना लगाने की तैयारी कर ली है। मेरा सैलड प्यारा सा डेकोरेट हो चुका है, बर्तन वर्तन रखूँगी और उसके बाद ये लोग खाना खाएँगे और खाना खाने के बाद ये लोग चले जाएँगे। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बड़ा ही मज़े का था, क्योंकि मेरी सास ने तारीफ़ कर दी थी। जब मेरी सास तारीफ़ कर दें तो वाकई सच में खाना मज़े का बनता है, क्योंकि माँओं को और सासों को जल्दी पसंद नहीं आता। तो बस खाना वगैरह खा के ये लोग निकल रहे थे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सर्दी की भी शिद्दत में इजाफ़ा हो गया था। इसके बाद जी मैंने आके बर्तन वगैरह समेटे हैं और बर्तन धो के उनके बाद जो कप्स निकाले थे उनको वापस टिकाने पे लगाया है। किचन की सारी चीज़ें जगह पे रखी हैं, और जब तक के बच्चे अंदर बैठ के अपने कार्टून्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बस ड्रामा तो ख़त्म हो गया, उसके बाद कार्टून पे पहुंच जाते हैं। मैंने अपनी नाइट के सारे काम कंप्लीट कर लिए, बच्चों का फीडर वगैरह दूध वगैरह डाला। इनके बाबा अभी तक नहीं आए थे, वो आएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरी रोटी बना के रख देना, बट मैं उनका वेट कर रही थी कि मैक्सिमम वो आ जाएँ तो बेहतर है, रोटी भी ठंडी हो जाती है। बट अभी तक तो वो पहुँचे नहीं हैं और तकरीबन रात का वक्त हुआ जाता है, रात के 11-12 बज रहे थे, क्योंकि आजकल इलेक्शन की कैंपिंग्स चल रही हैं तो वो ज़रा बिज़ी रहते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, तो इस वजह से ज़्यादा ही लेट आने लग गए हैं। तो खैर यहाँ पर जी मैंने दूध निकाला, और पाकिस्तान का जो सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है ना कि दूध बॉयल करो, फिर दूध की मलाई उतारो और फिर मलाई को रखो। तो जब हम सऊदीया में होते थे तो वहाँ पे ये सारे काम नहीं होते थे, डब्बा दूध का निकालते थे और बस दूध डाल लेते थे और रेडीमेड मक्खन लाते थे और वो खा लिया करते थे, और फ्रेश क्रीम भी मिल जाया करती थी। बट यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स होते हैं दूध के हवाले से। तो बस अल्लाह का शुक्र है, फिर भी जो भी है जैसा भी है। और यहाँ पर अमीन मैडम जो है पहुँच गई थी अपना फीडर लेने। ऊपर ले लो, ये लेना था, ये बाय बाय मिला बबलू। और जी इसके बाद मैंने इनके बाबा की रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मैं ये जो रोटी का सारा सामान है ये सुबह नाश्ते के लिए मैंने यहीं पे रख दिया है। बेलन को उल्टा कर दिया क्योंकि सीधा बेलन नहीं रखना चाहिए, रात को शैतानी चीज़ें और इस तरह की बलाएँ शलाएँ कहते हैं उतरते हैं।
तो जी रोटी शोटी बना के मैंने ट्रे रेडी कर दी है और अब मैं अंदर जाऊंगी, जाके सुकून से बैठ के ये आधा कप चाय का पीऊंगी जो कि मैंने अपने लिए बनाया है। मम्मा इज़ बैक एट लास्ट। व्हाट आर यू पीपल डूइंग? अच्छा, थैंक यू सो मच। किसने किया ये? ओह, आपने बुक फाड़ दी। चलो आ जाओ। हमें थोड़ा काम करना था। मेरा नाम है कज़ुमी और मैं ग्रेस और ये है रुको। सारा दिन की टफ ड्यूटी देने के बाद जब आप रात को रूम में आओ ना बैठने के लिए, तो आपको बैठने की लिटरली जगह नहीं मिलती। बच्चों ने फिर वही उधम मचाया होता है और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी कि मतलब सारा दिन काम करो, और जब मैंने ये वीडियो एडिट किया ना तो तब अंदाज़ा होता है कि अच्छा हम सारा दिन कितना काम करते हैं और एंड हमें मिलता क्या, कुछ भी नहीं। वापस कमरा गंदा और फिर से रिपीट, यानी क्लीन, ईट एंड रिपीट, यही ज़िंदगी में चलता रहता है। तो जी यहाँ मैंने रिमोट पकड़ा रुबाब से और मैंने कहा कि अब मैं बैठ के कोई ड्रामा शरामा देखूँगी। वैसे तो इस वक्त सब ड्रामास ख़त्म हो गए होते हैं और 11 बजे जो ड्रामा आता है ना, टीवीएस ड्रामा आ रहा होता है, तो वो आता है। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो जी आप लोग ही कार्टून्स देख लो अभी, क्योंकि 12 बजे जो है फिर से ड्रामा का रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। रामीन बेचारी सारा दिन अकेली भटकती रहती है और इस टाइम पे जो है वो मम्मा के साथ आके खेल रही थी अपने डायनासोर। उसके नहीं है वैसे तो, जुनैद भाई के डायनासोर्स हैं, बट रामीन को वो हर टॉय चाहिए होता है जो जुनैद का होता है। तो बस ये था जी थोड़ा सा मम्मी टाइम बच्चों का, और बच्चों ने शुक्र किया कि मम्मी आके अंदर बैठी हैं। तो मेरी ज़िंदगी का टास्क ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस कदर ऑर्गेनाइज़ करनी है कि 8 बजे मैक्सिमम मैं अपने सारे काम वाइंड अप करके तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, मिल के बैठ के हम लोग टीवी देखें, एंजॉय करें, बातें शातें करें। तो अभी तक मैंने बच्चों को होमवर्क भी नहीं करवाया, लेकिन अब मैंने कहा कि आते मैं इनको लेके पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी तो फिर बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। इसके बाद होना है स्टार्ट हमारा होमवर्क टाइम, क्योंकि बच्चों का जो कार्टून का एपिसोड चल रहा है वो ये कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको पढ़ाऊंगी। रामीन की रात जल्दी हो जाती है, इसको जल्दी नींद आ जाती है, तो पहले मैंने इसको चेंज करवाया, स्लीपिंग सूट इसको पहना दूंगी, क्योंकि इसको भी पता है कि मेरे सोने का टाइम है। तो ये बड़ी खुशी खुशी आकर तैयारी कर रही हो। और लोशन लगवाना तो रामीन की हॉबी है ना, फट से ही लोशन लगवाने आ जाती है। सर्दियों में बच्चों को दिन में 2 दफ़ा लोशन लगवाएं, वरना इतनी ड्राइनेस हो रही है कि इनको खारिश स्टार्ट हो जाती है। कक्के के बाल बना कक्के के बाल नो 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 हट जाओ आइजा, आप ही नहीं तंग करो ना। नहीं लोशन कहीं भी नहीं गई, हाथ पे ही है ना। अभी देते हैं, अभी देते हैं, अभी ना, अभी अभी अभी। आहा आहा, और लेना है बस कर दो। पारे से ज्यादा थक गए, मेरी प्रिंसेस थक गई, मम्मा की प्रिंसेस थक गई मम्मा की प्रिंसेस सारा दिन घूम घूम के थक गई। ऐसे 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 इधर आचे। ओ मम्मा का बेटा, हाँ हाँ हाँ, ये ए था। चीज सबसे खतरनाक है और वो है हाय हाय हाय, मिनी की पजामा। ओए ड्रम दे दो हमारा, जल्दी से दे दो मेरे बेटे का ड्रम, जल्दी से आएगा। दे दो जादुई क्रिसमस ट्री, बस आपको ढूंढना होता है आपका पसंदीदा ट्री। दिखते हैं स्नोफ्लेक्स बिखरे हुए, आवाज़ें ढूंढो जो ऐसे भी लगेगा। सपने बिखरे हैं। सारा दिन खूब खेलने कूदने के बाद अब बच्चों का होमवर्क टाइम हो गया था और मैंने बच्चों को यहाँ पे होमवर्क करवाया है। और रामीन बाकायदगी से हमें तंग करे जा रही है, जो रामीन का काम है। जुनैद ने सारी पढ़ाई कर ली, वो कह रहा है मैं मज़ीद क्या पढ़ूँ। जैसे एफ का साउंड होता है ना, ऐसे ही फे का
नहीं, फो नहीं। मैं यही कह रही हूँ ना। हाँ नहीं नहीं रामिन क्या साउंड है फे का? नहीं। शुक्र है कि इनके बाबा जो है ना वो आज टाइम से आ गए थे, रोटी ठंडी नहीं हुई, लेकिन 12 बजे के बाद ही आए थे। मैं इनको कह रही थी कि आप पूरा दिन गुजारने के बाद नेक्स्ट डे घर पहुँचे हैं। मॉर्निंग रूटीन वाले व्लॉग में मैंने फीडर वार्मर का जिक्र किया था, तो फीडर वार्मर का ये सीन है कि ये देखें, ये वार्मर है, स्विच लगा के मैंने इसमें 2 घूंट पानी का डाला है। उसके बाद मैंने बटन ऑन कर दिया और थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट में ये पानी बॉयल होने लग जाता है। जैसे ही पानी बॉयल हो तो इसमें फीडर रख देते हैं और ये वार्म हो जाता है। आप सो गई थी और जुनैद और रामीन जो है वो अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे, और इनके बाबा कह रहे हैं कि अब दुआ पढ़ो और सो जाओ। रैजा दुआ पढ़ा रही है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहिया व अहया ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ छुपी हुई हो? ये गुड नाइट किधर से हो रही है? बच्चे सो गए थे, मेरे टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुए थे। इनके बाबा को ये डाइजेस्टिव सिरप दिया मैंने, और उसके बाद मैंने सोचा कि ड्राइंग रूम को भी लगे हाथ समेट लूँ। और ये जो मेरे कपड़े 2 दिन से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, कभी मैं इनको अंदर फैला रही हूँ, कभी इनको मैं बाहर फैला रही हूँ। इनके बच्चों की कैप्स और ग्लव्स थे, मैंने धो इसलिए दिए थे कि ये ना हो कहीं जाना पड़ जाए तो ये फिर ड्राई ना हो, तो बस इसी चक्करों में मैं लगी हुई हूँ। सुबह यहाँ बच्चों ने क्लास लेनी होती है, तो मैंने इसको सोफ़े वगैरह को सारा को सेट कर दिया। और उसके बाद जी सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी होती है, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने रात को जो है अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर ब्रश किए। इस्लामाबाद में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने कुछ विंसे के प्रोडक्ट्स लिए हैं, और मैंने कहा था कि मैं साइड बाय साइड इनके रिव्यूज़ देती रहूँगी। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जब मैं रूटीन से इनको यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन में बहुत ही जो है ना डिफरेंस प्रोमिनेंट होता है। साफ़ पता चलता है कि जी कुछ अच्छा सा स्किन पर यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने इनका लिया था एलोवेरा एंड क्यूकम्बर वाला क्लींजर था, यानी क्लींजिंग मिल्क था, और फेस टूनर था, और उसके बाद था मेरे पास आई सीरम है इसका। मैंने ली थी आजकल क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है तो स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखना होता है, तो मैंने ग्लो एंड पिंक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जो कि फेयरनेस क्रीम भी है। आज से 2-3 दिन से मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया है, तो उसका भी जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। 2 दिन में मुझे ना उसका वाज़े फ़र्क पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हुई हैं, बाकी तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो ये क्रीम मैंने अब स्टार्ट की है क्योंकि शादी आ रही है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं थोड़ी सी गोरी हो जाऊँ, तो जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना जो व्लॉग देख रहे हैं, वो शादी पे मुझे देख के बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है मेरी स्किन में क्योंकि जो लोग करीब होते हैं उनको ज़्यादा पता चलता है ना, तो फिर वो कमेंट करके बताएंगे कि ठीक है जी कितना फ़र्क पड़ा, स्किन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी के साथ मेरी नाइट रूटीन का एंड होगा, और मॉर्निंग रूटीन मैंने सुबह वाले व्लॉग में शेयर की थी। दोनों व्लॉग्स देख के कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मिलते हैं, खुदा हाफिज़।